शायरी के उर्दू शायरी के चाहने वाले उर्दू साहित्य अकादमी और कल्चरल एकेडमी की जानिब से मुझे ये आमंत्रण मिला कि गुजरात के एक अजीम शायर आदिल साहब की शायरी के बारे में मैं कुछ बात करूं। डॉक्टर सतीन देसाई परवेज जो मेरे दोस्त हैं, उसने बोला कि आप कुछ बात करें। यूं तो मैं गुजराती गजलकार हूं। गुजराती गजल के बारे में मैंने सरदार पटेल यूनिवर्सिटी से पीएचडी की। डॉक्टर नरेश वेद वो मेरे गाइड थे और 50 साल से मैं गजल का सर्जन कर रहा हूँ, गजल का अभ्यास कर रहा हूँ। गजल के बारे में मेरे कई किताबें भी पब्लिश हुई है। एक छोटी सी बात मैं कहना चाहूंगा कि गुजरात यूथ फेस्टिवल में जो सूरत में हुआ था 1973 में, तो उस टाइम गजल राइटिंग में मैं पूरे गुजरात से प्रथम आया था, फर्स्ट आया था। और जो मिसरा दिया था वो आदिल साहब का था। शून्यताમાં પારખર फरती रही, પાંદડીઓ આભથી खरती रही, ये शेर मुझे दिया गया था। और भगवती कुमार शर्मा जो गुजरात के गुजराती भाषा के बहुत अच्छे शायर हैं, और गनी दहीवाला जो सूरत के दूसरे एक शायर, वो उसके जजेस थे और मुझे फर्स्ट प्राइज मिला था। पूरी गजल मैंने लिखी थी सिर्फ 10 मिनट में। और तब से मैं आदिल साहब को और आदिल साहब की शायरी को मैं चाहने लगा था। मेरे 4 गुजराती शायर मुझे बहुत प्रिय है। उसमें एक है डॉक्टर मरीज साहब जो आदिल, दूसरे आदिल मंसूरी, तीसरे मनोज खंडेरिया और चौथे मनोहर मोदी जो यहाँ के थे। ज्यादा बात न करके मैं आदिल साहब की शायरी के बारे में कुछ बात करूंगा। आधुनिक नई गुजराती गजल के बाबा आदम जनाब आदिल मंसूरी की जिंदगी यायावरी थी। पहले पाकिस्तान, फिर हिंदुस्तान और बाद में अमेरिका में आदिल ने अपना जीवन व्यतीत किया था। उनके गुजराती कविता संग्रह वरांग, पगरव, सतत, न्यूयॉर्क नामे गाम, गजलना आईना घरमा अने मरे न मरे, ये सब गुजराती कविता संग्रह ने गुजराती गजल को नया मोड़ दिया। उनकी गजलों ने उन्हें ऊंचा और स्थायी स्थान दिलाया। उन्हें फारसी छंद पर संपूर्ण प्रभुत्व हासिल था। वो अति सूक्ष्म, गूढ़ भाव संवेगों को सफलता से व्यक्त करते थे। उनकी साहसी प्रयोगशीलता की खासियत ने गुजराती गजल के क्षेत्र में आमूल परिवर्तन कर डाला था। परंपरागत घिसे पीटे प्रतीकों के स्थान पर ताजा बिंबों, प्रतीकों का उपयोग करते हुए इन्होंने गुजराती गजल को नई शब्दपद योजना भी दी। परंतु ऐसा करते समय उन्होंने गजल विधा के साथ उसके भाव, उसके रंग से कभी धोखाधड़ी नहीं की। इसलिए तो आदिल जी के समकालीन गजलकार डॉक्टर चीनू मोदी इरशाद ने उन्हें साहस की संहिता का इल्काब दिया था। जब आदिल साहब कराची में थे तब उन्हें उर्दू
और गुजराती दोनों भाषा में गजल लिखना शुरू किया था। उनकी उर्दू हिंदी गजल में प्रतिभा और प्रयोगशीलता का समन्वय दिखाई देता था। गुजराती गजल की तरह उनकी हिंदुस्तानी गजल में भाव विश्व का विस्तार और निरूपण शैली की नई दिशा दिखाई देती है। आदिल साहब ने सिर्फ व्यक्तिगत पीड़ा को नहीं, किंतु समस्त मनुष्य प्राणियों की पीड़ा को, दर्द को अपनी गजलों में स्थान दिया है। आदिल जी अहमदाबाद में रहे, कराची में रहे या फिर न्यू जर्सी जैसे बड़े महानगर में भी रहे, उनको ये शहर की स्मृति बहुत सताती रहती थी। जिस शहर की गलियां और रास्ते परिचित हो, जिसको अपना मादरे वतन माना हो, वहां रक्त के फव्वारे उड़े तो शायर के दिल में कैसी अनुभूति होती है वो देखिए। उसके चंद शेर कि मौत नुक्कड़ पे खड़ी है देखो, राह में भीड़ लगी है देखो, खाली खामोश अंधेरा घर में, लाश आंगन पे पड़ी है देखो, सांस लेना तो कोई जुर्म नहीं, जान पे कैसी बनी है देखो, शहर के सड़ते हुए मलबे में बिल्ली क्या ढूंढ रही है देखो, और शहर तो राख हुआ है कब का, एक दीवार बची है देखो। तो दंगे फसाद के बाद जब स्मशानवत शांति और अमन छा जाता है, तब आदमी के दिल में ज्यादा डर पैदा होता है। ये संवेदना को आदिल जी ने बाखूबी पेश किया है। देखिए 2-3 शेर कि जिन्हें राख का ढेर समझे थे हम, वो अंगारे फिर से दहकने लगे, और होने को यूं तो शहर में अपना मकान था, नफरत का रेगुजार मगर दरमियान था, और हर आंख में थी टूटते लम्हों की तिश्नगी, हर जिस्म पर था वक्त का साया पड़ा हुआ। तो महानगर में जिंदगी बसर करने वाला आदमी किसी से डरता नहीं है, पर जब आपत्ति और मुसीबत आ पड़ती है तो वो खुद अपने आप से डरने लगता है। ऐसा काल्पनिक डर उसे चैन की जिंदगी जीने नहीं देता। इस किस्म की संवेदना को आदिल साहब ने अपने शेरों में शेरियत के साथ ढाल दिया है। तो शहर समझे थे जिसे खून का दरिया निकला, और घर की दीवार गिरी मौत का साया निकला। दूसरा एक शेर है, मैं भी तन्हा न था भरे घर में, मैं भी तन्हा न था भरे घर में, आईने में भी कोई रहता था, आईने में भी कोई रहता था। लोगों इसको कुछ न कहो, मेरा एक ही दुश्मन है, और जाओ अपने कमरे में तन्हाई का जहर पियो। तो तस्वीर में जो कैद था वो शख्स रात को खुद ही की फ्रेम तोड़कर पहलू में आ गया। तो उसके करीब जाने का अंजाम ये हुआ, मैं अपने आप से ये बहुत दूर जा पड़ा। ऐसे डरे हुए हैं जमाने की चाल से, घर में भी पाँव रखते हैं हम तो संभाल के, और उनके बारे में कुछ न फरमाओ, तुमको जिंदा ही गाड़ देना कहीं। आदिल साहब की शायरी में गली, नुक्कड़, दीवार, खिड़की और रास्ते का अनोखे ढंग से आलेखन मिलता है, और इसमें उसकी सर्जकता का हिसाब भी हमको मिल जाता है। आबाद शहर छोड़कर सुनसान रास्ते, जंगल की सिमत जाने किसे ढूंढने लगे। दूसरा शेर है कि घर से गली की सिमत मेरे पांव जब बढ़े, दरवाजे पूछने लगे साहब किधर चले। क्यों चलते चलते रुक गए वीरान रास्तों, तन्हा हूं
आज मैं जरा घर तक तो साथ दो। आवाज की दीवार भी चुपचाप खड़ी थी। खिड़की से जो देखा तो गली ऊँघ रही थी। तो कोई सितारा है न कोई महताब है, सुनसान हो गई है सिया रात की गली। तो जब हिंसा भड़क उठती है और चिंगारी शोला बन जाती है, तब कोई किसी पर कैसे भरोसा कर सकता है। उसके बारे में 3-4 शेर आदिल साहब ने लिखे हैं कि मेरे टूटे हौसले के पर निकलते देखकर उसने दीवारों को अपनी और ऊंचा कर दिया। और खुलेंगे अभी और किस किस के दर, कहाँ खत्म होगा लहू का सफर। कदम घर में रखते ही घायल हुआ, गिरे टूटकर मुझ पे दीवारों दर। आदिल साहब भाषा शास्त्री नहीं थे, बल्कि गुजराती और हिंदी के अच्छे माहिर थे। वो अच्छे चित्रकार थे, कैलीग्राफर थे और उसने ड्रामा भी लिखे थे। इस सब का समन्वय उसकी शायरी में भी दिखाई देता है। आदिल जी ने भाषा के साथ छेड़छाड़ की थी, नोकझोंक की थी। उनके शेर में और शायरी में ये बात हमको दिखाई देती है कि जलने लगा खला में हवाओं का नक्शे पा, सूरज का हाथ शाम की गर्दन पे जा पड़ा। और छत पर पिघल के जम गई ख्वाबों की चांदनी, कमरे का दर्द हाफते सायों को खा गया। तो देखा था सबने डूबने वालों को दूर दूर, देखा था सबने डूबने वालों को दूर दूर, पानी की उंगलियों ने किनारे को छू लिया। अब देखो कि कैसा वो जिसको मुहाकत बानी बोलते हैं उर्दू में, वो कैसा आलेखन किया है आदिल साहब ने। अल्फाज के उफक से उभरती है रोशनी, टूटे हुए ख्याल के शीशे सजाइए। आदिल साहब की शायरी में हुस्न ख्याल है, मौसीकी है, वो और बेमिसाल अंदाज़े बयां भी है। इस अंदाज़े बयां की वजह से उनकी शायरी सुखन फहम को लंबे अरसे तक दिल दिमाग की वादियों में घूमती रहती है। उनकी शायरी में गज़ल का मिजाज, नज़ाकत और मासूमियत भी दिखाई देती है। उसके चंद अशआर पेश करके मैं ये जो मेरा वक्तव्य है वो लेक्चर में ख़त्म करूँगा कि दरवाज़ा खटखटा के सितारे चले गए, दरवाजे खटखटा के सितारे चले गए, ख्वाबों की शाल ओढ़ के मैं ऊँघता रहा। अस्सलामु अलैकुम व अलैकुम अस्सलाम।